हाल ही में होने वाली बारिशों के अंदर डिफरेंट लाइटनिंग की वजह से बिजली गिरने की वजह से अमवात देखने को नज़र आती है। 30 से भी ज़्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर कुछ दिन पहले होने वाली बारिशों के अंदर मारे जाते हैं। लाइटनिंग किस तरह से साइंटिफिकली काम करती है और लाइटनिंग का फिनोमेना कैसे वर्क करता है, इसको हम साइंटिफिकली समझेंगे। जब भी जो गर्म हवा होती है और जो मॉइस्ट वाली एयर होती है वो एकदम से एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाती है, तो वहाँ जाके सडनली ये कंडेंस होती है, कूल होती है, और कंडेंस होके जो एयर के अंदर वाटर वेपर्स होते हैं वो वाटर ड्रॉपलेट और क्रिस्टल आइस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स और क्रिस्टल आइस होती है, जब ये बादल के अंदर जो क्लाउड होता है उसके अंदर आपस में एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पैदा होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे कोलिजन जो होता है क्रिस्टल आइस का और वाटर ड्रॉपलेट्स का, इसकी वजह से चार्ज की सेपरेशन होती है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लाउड की जो ऊपर की सतह होती है वहाँ पे चला जाता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्लाउड की नीचे वाली सतह पे आ जाता है। इसी तरह जब ये सेपरेशन एक हद से ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब पैदा होती है तो वो एक सर्टेन लिमिट पे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, और जब ये एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस करती है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के पाथ के अंदर जो एयर आती है उसको आयोनाइज कर देती है। जो एटम होता है, एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देती है और आयोनाइजेशन क्रिएट करती है, और आयोनाइज्ड प्लाज्मा का एक चैनल क्रिएट हो जाता है। इस चैनल के अंदर से रैपिडली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका फ्लो होता है, रैपिड फ्लो होता है, बहुत ही तेज फ्लो देखने को मिलता है। ये रैपिड फ्लो जो है वो लाइटनिंग बोल्ट क्रिएट करता है, जिसको हम गरज का नाम देते हैं, जिसमें लाइट चमकती है, जिसको हम अपनी आंख से देखते हैं। और जब ये जो आयोनाइजेशन होती है ये अपना जो एक्सपेंशन करती है, इस आयोनाइजेशन जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होती है, जब वो एक सर्टेन लिमिट से क्रॉस करती है तो वहाँ पे मौजूद जो एयर होती है उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ही हाई हो जाता है। यहाँ तक कि जो सन की सरफेस के ऊपर जो एयर का, सन की सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है उसके इक्वलेंट इस एयर का टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लाउड होता है, जो एयर होती है, वो बहुत ही तेज़ी से एक्सपैंड करती है रैपिडली। तो ये जो एक्सपेंशन होती है, इस एक्सपेंशन के रिजल्ट के तौर पे हमें जो गरज सुनने को मिलती है, जो गरज होती है, जो एकदम से हमें जो साउंड थंडर का सुनने को मिलता है, वो इस इफेक्ट की वजह से सुनने को मिलता है। जो लाइटनिंग होती है, लाइटनिंग बोल्ट, इसके अंदर हज़ारों वोल्ट्स का करंट होता है, हज़ारों वोल्ट्स। जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 240 वोल्ट या 400 वोल्ट्स तक होती है मैक्सिमम। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो गरज होती है थंडर स्टॉर्म के अंदर, ये जो लाइटनिंग का इफेक्ट होता है, ये हज़ारों वोल्ट क्रिएट करता है। और ये जो लाइटनिंग का जो फिनोमिना है, ये जो जब बादल जब पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है और नेगेटिव नीचे होता है, तो ये अर्थ के साथ, ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता है, और साथ में जो दूसरे क्लाउड के पार्ट्स होते हैं वहाँ पे भी कनेक्ट करता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है ये अर्थ के साथ और साथ में जो क्लाउड होता है उसके डिफरेंट पार्ट्स के साथ भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमिना है, लाइटनिंग का इफेक्ट है, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। और जिसे हम सुनते हैं कि बिजली गिरी, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये ग्राउंड तक पहुंचती है। और इलेक्ट्रिसिटी जो है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इसको मिनिमम रेजिस्टेंस वाला मीडियम चाहिए होता है। जो भी चीज़ इसके रास्ते में, चाहे बिल्डिंग हो, ट्रीज हो, या इवन के जो ह्यूमन होते हैं
वो भी इंसान भी इसके रास्ते में आए तो वो भी कंडक्टर का काम करते हैं, उनके अंदर से करंट पास करता है। तो हज़ारों वोल्ट का जब करंट एकदम से किसी भी इंसान से पास करेगा तो वो एक सेकंड, जो माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड्स के अंदर वो जल जाएगा। लाइटनिंग की ये जो फिनोमिना है, इससे आप प्रिवेंशन या आप बचाव कैसे कर सकते हैं? इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जब भी थंडर स्टॉर्म हो तो आप इनसाइड रहें, अंडर द रूफ रहें, और यही सबसे बेहतरीन तरीका है इसके बचाव का।